फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज हम आपके लेकर आ चुके हैं यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के चौथे पेपर को, जो कि हिंदी का होता है। ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा, तो इस क्लास को आप एंड तक कंप्लीट देख लीजिए। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, जिसमें आपका पहला पेपर हो गया मॉडल पेपर, दूसरा मॉडल पेपर हो गया, इसके अलावा साइंस का हो गया, मैथ का हो गया, सोशल स्टडीज़ का हो गया, जो पहले दूसरे वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये सारे मॉडल पेपर आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करा दिए गए। तो आप तुरंत चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को देख लीजिए। मॉडल पेपर की अलग से प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न पत्र आपके सामने स्क्रीन पर, और ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न इसमें मिल जाएंगे आपको। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द यहाँ पर आपको बता रहा है। ऑप्शन ए आपका कोड, दूसरा ऑप्शन है आपका पादप, ऑप्शन सी आपका घन, ऑप्शन डी आपका आगार। इसके साथ ही अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज अगर अभी तक अटेंड नहीं की है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए गए इसी चैनल पर, तो इसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको अलग से बनाकर दे दी गई है। तो तुरंत चैनल पर जाकर आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको दे दी गई है, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो प्रश्न संख्या 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कूट। पर्वत शब्द का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है आपका कूट। ये यहाँ पर आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 2 है, मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? वाचन गति का विकास करना। ऑप्शन बी आपका पठित सामग्री का अधिकरण, ऑप्शन सी आपका वाचन का अभ्यास, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा वाचन गति का विकास करना और पठित सामग्री का अधिकरण करना। ये मौन वाचन का आपका उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर 2 आंसर हैं, तो दोनों आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और बी दोनों। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या आपका 3, अच्छाई, मानवता और बचपन। ये जो शब्द यहाँ दिए गए, ये किस संज्ञा के उदाहरण है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, संज्ञा अलग अलग टाइप्स की होती है। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये किस संज्ञा के उदाहरण है। क्या जातिवाचक संज्ञा के हैं, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, या भाववाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर आपके शब्द दिए हुए हैं, जिसकी अच्छाई हो गया, क्या है, एक तरह से भाव है। ठीक, क्या है, भाव है। मानवता क्या है, एक तरह से भाव। बचपन क्या है, एक तरह से भाव है। तो ये यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसके साथ आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, खा का उच्चारण स्थल आपको बताना है। ठीक है, जिसकी यहाँ पर आपके ये होता है का, खा, गा, घा। ठीक है, औड़ा। इसी तरह से होता है आपका चा, छा, जा, झा, वहाँ। उसके बाद होता है आपका टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, वहाँ। ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है के टी एम। ठीक है, इसके नीचे होता है आपका डी और नीचे होता है ओ। किससे क्या होगा? आपका कंठ। ठीक है, तो का वर्ग जो है, का वर्ग के जितने भी ये वर्ड है, ये सब कंठ से बोले जाएंगे। इसी तरह से टा वर्ग, सॉरी, यहाँ पर जो चा वर्ग है, ठीक है, ये तालु से बोला जाएगा। किससे? तालु से। टीका मतलब आपका तालु। ठीक है, तो यहाँ पर का के बारे में आपसे पूछा गया, तो ये कंठ है। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ। का, खा, गा, घा, ड़ा, इनका उच्चारण क्या स्थान क्या हो जाएगा? आपका कंठ। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा खा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कंठ। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही ये जो आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं ना, इसका आंसर की भी हमने नीचे यहाँ पर आपको दे दी है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर पूरी आंसर की भी आपको दे दी गई है। और इस पीडीएफ फाइल को, इस मॉडल पेपर को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड करेंगे, ये भी हम आपको अभी वीडियो में आके बता ही देंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। कहाँ जाना है आपको? पूरी क्लास एंड तक देखते हुए जाइए और अति लघु उत्तर प्रश्न को भी देख लीजिए। अगला प्रश्न है अति लघु उत्तर, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न। चौराहा शब्द में समास बता दीजिए। अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर ये चौराहा शब्द का यहाँ पर समास विग्रह क्या हो जाएगा? 4 राहों का समूह। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 राहों का समूह। ठीक है, तो ऐसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है, जैसे यहाँ पर 4 है, ये क्या एक तरह से संख्या है। ठीक है, या फिर ऐसे कई सारे शब्द होते हैं। ठीक है, तो जैसे दशानन हो गया। ठीक है, 10 है मुख जिसके। तो इस तरह से ये जो होता है 4 राहों का समूह हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये आपके द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। कौन सा समास होता है? जिनमें प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है, वो आपका द्विगु समास के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसी की तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आपका अब अगला प्रश्न आ चुका है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 आपका, कहानी का महत्व बता दीजिए। तो कहानी से क्या होता है? ज्ञान की वृद्धि होती है, बालक की कल्पना शक्ति का विकास होता है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है। कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन भी है।
ठीक है, तो ये कहानी के प्रमुख महत्व आपको पता चल चुके हैं। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 7 है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम टोटल 6 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसको याद करने की ट्रिक भी होती है, तो सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन से सर्वनाम पुरुषवाचक है, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर आपसे ये याद नहीं होते तो इनके लिए एक ट्रिक होती है, एक पुरुष ने निज प्रश्न के संबंध में, एक पुरुष, ठीक है, एक पुरुष ने निज प्रश्न के संबंध में, निज प्रश्न के, ठीक है, प्रश्न के संबंध में, ठीक है, प्रश्न के संबंध में, ठीक है, संबंध और आगे में, ठीक है, मैं आप लिखें या नहीं लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक पुरुष ने निज प्रश्न के संबंध में, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पुरुषवाचक संबंध, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, संबंध में, ठीक है, निश्चय किया, संबंध में निश्चय किया, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, निश्चय और अनिश्चय किया। एक पुरुष ने निजवाचक के निज प्रश्न के संबंध में निश्चय किया। तो इस ट्रिक से क्या हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा और अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो टोटल आपके ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम की परिभाषा अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो भी आप बता देंगे, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, किसके स्थान पर, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, जैसे कि आपका हो गया वह हो गया, ठीक है, यह हो गया या फिर वे हो गया, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, ये सर्वनाम है, ठीक है। तुम हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे शब्द क्या है, ये आपके सर्वनाम है, ठीक है। तो यह वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं जो कि यहाँ पर बताए गए हैं। अगला प्रश्न आपका मौनवाचक, मौनवाचन का अर्थ है स्वयं स्पष्ट है, मौनवाचन का अर्थ स्वयं ही स्पष्ट है। मौन का अर्थ है बिना ध्वनि किए गए, ठीक है, क्या, बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज़ या ध्वनि से ज्ञात ना होने पाए कि वह क्या पढ़ा जा रहा है, वहाँ क्या पढ़ा जा रहा है, कहाँ पर क्या पढ़ा जा रहा है, ये ध्वनि से स्पष्ट ना हो पाए किसी भी व्यक्ति को खुद के सिवाय, तो उसे ही हम मौनवाचन कह देते हैं, ही आपका ये मौनवाचन कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, उत्थान और मूक शब्दों के विलोम शब्द बता दीजिए, यानी कि इनके अपोजिट वर्ड बताना है। तो उत्थान का आपका विलोम शब्द हो जाएगा पतन, उत्थान का क्या हो जाएगा, पतन। मूक का हो जाएगा आपका वाचाल, मूक का क्या हो जाएगा, वाचाल। तो दोस्तों दोनों ही शब्दों के यहाँ पर आपको विलोम शब्द लिख देना है, यानी कि याद रखना है, उत्थान का होगा आपका पतन और मूक का हो जाएगा आपका वाचाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा गया कि क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए इसके 2 उदाहरण बता दीजिए। तो जो शब्द, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, किसकी, क्रिया की, किसकी, क्रिया शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को आप क्रिया विशेषण बोल देते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल हो गया, खरगोश तेज दौड़ता है। तो दौड़ना क्या है, दौड़ना क्या है, यहाँ पर दौड़ना क्या है, दौड़ना है आपका क्रिया, दौड़ना क्या है आपका क्रिया हो जाएगा। इसके बाद तो दौड़ना हो गया आपका क्रिया, और यहाँ पर क्रिया से पहले एक शब्द लिखा हुआ तेज, ठीक है, कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है, तेज क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, तो यही आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, तेज क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है आपका, बारिश धीरे धीरे हो रही है, होना क्या है, हो रही है या होना, ये क्या है, ये आपकी क्रिया है, ठीक है, कोई भी काम का करना या होना क्या होता है, क्रिया होता है। तो ये विशेषता बता रहा है, धीरे धीरे क्या है, ये विशेषता बता रहा है कि ये धीरे धीरे हो रही है, बारिश कैसे हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यही आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो उपयुक्त वाक्यों में तेज और धीरे धीरे शब्द क्या है, ये क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 11, आई प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द आप बता दीजिए। तो यहाँ पर आई शब्द का प्रत्यय, आई जो शब्द है इसका आपको प्रत्यय का रूप में प्रयोग करना है। तो चिकना प्लस आई, ये हो जाएगा आपका चिकनाई, ठीक है। इससे आपको 2 शब्द बना देना, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि यही शब्द बनाएं आप। आपका आई को यूज़ करना है, आई शब्द का यूज़ करना है, और प्रत्यय आपको ध्यान रखना है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, कैसे, शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी ये शुरू में आपने शब्द लिख दिए और अंत में आपने ये प्रत्यय लिख दिया। और जो उपसर्ग होते हैं वो आपको शुरू में लगाना होता है। तो उपसर्ग कहाँ होता है, ये शब्द लिखा हुआ है, इसके स्टार्टिंग में आपको उपसर्ग लगाना होता है इस साइड में, ठीक है। लेकिन जो प्रत्यय होते हैं वो प्रत्यय आपको लास्ट में लगाना होते हैं, और इस तरह से आप अपने जो शब्द है वो बना सकते हैं। इसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न है,
ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा ये पीडीएफ फाइल, ये मॉडल पेपर, इस मॉडल पेपर की ये जो पीडीएफ फाइल है ये जिसे आप देख रहे हैं ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको नीचे दे दी गई है, तो तुरंत जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। बाकी दोस्तों ये आपका यहाँ पर आंसर की दी हुई है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, और यहाँ से आप डायरेक्टली चैनल पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप पर विजिट कर सकते हैं। लिंक दी गई है डायरेक्टली विजिट करने के लिए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट।